जय माता दी, राधे राधे। आप सभी ये बात जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि पर इस बार बहुत बड़ा महासंयोग बना है और इस बार ये नवरात्रि पूरे 10 दिनों की मानी जा रही है। इस बार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी, हमको अपने व्रत का पारण कब करना है, कन्या पूजन कब करना है, कन्या पूजन कैसे करना है, अद्भुत जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 या फिर 10 दिन बहुत ही अलग माने जाते हैं और अपने में विशेष माने जाते हैं। नवरात्रि में जो अष्टमी और नवमी तिथि जो होती है उसका बहुत बड़ा विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि दुर्गा अष्टमी के दिन कई लोगों के घर में अष्टमी की पूजा होती है और कुछ लोगों के घर में दुर्गा नवमी के दिन नवमी की पूजा होती है। इससे लोगों के मन में ये प्रसन्न रहता है कि इस बार शारदीय नवरात्रि में नवमी किस दिन पड़ रही है और हमें इसका पारण कैसे करना चाहिए और कन्या पूजन आखिरकार कब करना चाहिए। देखिए, इस बार नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी की तिथि 29 सितंबर शाम 4:31 तक शुरू होगी और तिथि का समापन 30 सितंबर को शाम 6:06 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी इस बार 30 सितंबर 2025 के दिन मानी जाएगी और इसी दिन अष्टमी की भी पूजा होगी। कन्या पूजन भी आप करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि ज़्यादातर लोग दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी के दिन ही कन्या पूजन लोग करते हैं। अगर आप इसी दिन कन्या पूजन करने वाले हैं तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त वैसे तो सुबह से ही शुरू हो जाता है और दोपहर के लगभग 12 या फिर 1 बजे तक चलता है। तो इस बीच कन्या पूजन आप करवा सकते हैं और अगर आप अष्टमी के व्रत में कन्या पूजन करके अपने व्रत को खोलते हैं तो वह सारे काज भी आपके कर सकते हैं। तो अब बता दें, हम बात करते हैं नवमी तिथि कब है और इसका व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन कन्या पूजन कब करना है। तो देखिए, मैं आप सभी को ये बात बता दूं, नवरात्रि में नवमी तिथि की शुरुआत 30 सितंबर को शाम 6:07 से प्रारंभ होगी और इसका समापन अगले दिन 1 अक्टूबर की रात 7:01 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार नवमी तिथि 1 अक्टूबर 2025 के दिन ही मानी जाएगी और इसी दिन आप सुबह से लेकर दोपहर के 12 या फिर 1 बजे के बीच में कन्या भोजन करवा सकते हैं। और महाराज, कन्या भोजन करवाने के लिए देखिए, आप अष्टमी को या फिर नवमी को जब भी कन्या पूजन आप करवा सकते हैं, पूजन करें। आप इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि कर लें और भगवान को स्नान कर दें और पूजन कर लें और कन्याओं को भोजन कराने के लिए तैयारी शुरू कर दें। उसके बाद 9 कन्या और एक छोटे लड़के को यानी कि आप लांगुर को बुलाएं। वहां आकर के आप लोगों को अपने पूजन की तैयारी में लग जाना है। कन्याओं को आपको तोहफे में देने के लिए भी व्यवस्थित बाजार से ज़रूर लेकर आएं। कन्या को कुछ अच्छा उपहार दें। जैसे ही आपकी तैयारी हो जाए, ऐसा भाव बनाएं कि आपके घर में माता रानी के 9 रूप आने वाले हैं और आप सभी कन्याओं के उनको घर जाकर के उन्हें लेकर आएँ। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि कन्या को आप खुद बुलाने जाएं, ना कि बुलावा किसी और के हाथ भेजें। उनका भोजन करने के लिए आप उन्हें बैठा दीजिए, उन्हें आराम से भोजन करने दें, जल्दबाजी ना करें। भोजन करने के बाद कुछ समय उन्हें खेलने दें और आखिर में जब वह थक जाएं, उसके बाद में आप उन सभी के पूजन करें और उनके पैरों में मोहर लगाएं, उनको तिलक करें, उनको कुछ पैसे दें और जो भी तोहफा आप लेकर के आए हैं वह सभी कन्याओं को दे दें। साथ ही में जो छोटा लांगुर आप लेकर आएंगे उसकी भी आप पूजा अवश्य से करें। अब आप सभी कन्याओं के पैर छू करके आशीर्वाद अवश्य लें और अपने घर के सभी सदस्यों से भी बोलें कि वह भी सभी कन्याओं से आशीर्वाद जरूर लें और छोटे लांगुर के भी पैर आप अवश्य से छुएं। महाराज जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप जब भी कन्या पूजन समापन कर लें, पैर छूने के बाद आप स्वयं जाकर के ही, जैसे आप कन्या को बुलावा लेकर आए थे, छोटी छोटी कन्याएं होती हैं तो उन्हें आप खुद ही छोड़ने जाएं, तभी आपका कन्या पूजन संपन्न होगा। वैसे कन्या पूजन सुबह के समय ही कर लेना चाहिए, लेकिन अगर लेट हो जाए तो दोपहर को 12 बजे से पहले कर ले तो अच्छा है। इस बार विजयदशमी 2 अक्टूबर 2025 के दिन रहने वाली है, जिस दिन सभी लोग अपने व्रत का पारण करते हैं, यानी कि नवरात्रि के दिन के व्रत को खोलते हैं। बाकी कुछ लोग अष्टमी के दिन भी व्रत को खोलते हैं। आप किस दिन अपना व्रत पारण करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अंत में आप सभी से विदा लेते हैं। हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।